क्या आप जानते हैं कि नई मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल जो E85 पर चल सकती है, ये कंपेरेबल E20 पेट्रोल वेरिएंट से एग्जैक्टली 85,000 रुपीज महंगी है। खैर, इस वीडियो में हम वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को लेकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो 20 रुपए सस्ते वाले E85 फ्यूल पर आपको कितना ड्राइविंग करने की जरूरत है सो दैट आपका स्टार्टिंग में स्पेंड किया हुआ 85,000 रुपीज फुल्ली रिकवर हो जाए। तो चलिए इस चर्चा की एनर्जी डेंसिटी से शुरुआत करते हैं। साधारण शब्दों में एनर्जी डेंसिटी को समझते हैं। अलग अलग प्रकार के ईंधन में ऊर्जा की अलग अलग मात्रा होती है। जिस फ्यूल टाइप में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी वो जलने पर ज्यादा गर्मी पैदा करेगा और उस गर्मी को ज्यादा देर के लिए सस्टेन भी कर पाएगा। सोने जैसी शुद्धता की चमक वाला पेट्रोल जो हमारे सोने की चिड़िया जैसे देश में नहीं मिलता है, उसके 1 लीटर में होती है 34.2 मेगाजूल की एनर्जी। गन्ने के जूस से बनने वाली दारू माने एथेनॉल में होती है 24 मेगाजूल्स प्रति लीटर की एनर्जी। प्योर पेट्रोल से 30% कम। तो नेचुरली जितना एथेनॉल गाड़ी की टंकी में जाएगा उतना ही उसकी माइलेज कम होगी। अब E20 की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी को जमा करना होगा, और E85 के लिए 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल को कैलकुलेशन में लेना होगा। जोड़ घटा करके पता चलता है कि 1 लीटर E20 पेट्रोल में 32.2 मेगाजूल्स की एनर्जी है और गन्ने की शक्ति से भरपूर E85 में 25.5 मेगाजूल्स की। इस हिसाब से E85 फ्लेक्स फ्यूल में E20 से 20.6% की कम एनर्जी डेंसिटी है। माने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल में आपको E20 वाले मॉडल से रफली 20% कम माइलेज की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। वैगन आर 1.2 पेट्रोल मैनुअल की ARAI माइलेज है 23.56 किलोमीटर पर लीटर की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ARAI द्वारा सर्टिफाइड माइलेज तब की है जब E10 पेट्रोल मिलता था। इसको E20 के हिसाब से एस्टिमेट करें तो माइलेज का नंबर निकल कर आता है 22.85 किलोमीटर पर लीटर, और E85 फ्यूल पर 18.14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकल कर आती है। आपके रेफरेंस के लिए बता दें कि 1 लीटर डीजल में E20 पेट्रोल से 20% ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है और 1 किलो CNG में 66.67% ज्यादा। इसीलिए डीजल और CNG गाड़ियां सिमिलर डिस्प्लेसमेंट और साइज की पेट्रोल वाली गाड़ियों से ज्यादा माइलेज देती हैं। E85 फ्लेक्स फ्यूल फिलहाल दिल्ली और मुंबई में ही अवेलेबल है विद अ प्राइस ऑफ 82.12 रुपीज पर लीटर इन दिल्ली एंड 91.18 रुपीज पर लीटर इन बॉम्बे। E20 पेट्रोल दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे का है और बम्बई में 111 रुपए 33 पैसे का। दोनों ही सिटीज में E85 फ्लेक्स फ्यूल अराउंड 20 रुपए सस्ता है, लेकिन परसेंटेज में देखें तो दिल्ली का फ्लेक्स फ्यूल E20 पेट्रोल से 19.6% सस्ता है और बम्बई में E85 फ्लेक्स फ्यूल E20 पेट्रोल से 18.1% सस्ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि E85 फ्लेक्स फ्यूल में E20 पेट्रोल से 20.6% लोअर एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन कॉस्ट में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फॉर रेफरेंस, कंपेयर दिस विद डीजल एंड CNG वेयर इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस फॉर द बायर्स टू अडॉप्ट इट। डीजल 20% बेटर एनर्जी डेंसिटी दे रहा है एट रफली 6.8% लोअर कॉस्ट इन दिल्ली एंड इट इज 12.13% चीपर इन बॉम्बे। ये सिचुएशन CNG के और भी ज्यादा फेवर में है। 1 किलो CNG में आपको 1 लीटर E20 पेट्रोल से 66.67% बेटर एनर्जी डेंसिटी भी मिल रही है, और वो भी दिल्ली में 18.6% और बम्बई में 22.75% कम दाम पर। वर्डिक्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपको E85 वाली वैगन आर को कितना ड्राइव करने की जरूरत है 85,000 की एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि हम सही, सटीक और आपके हित की जानकारी दे रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि ऐसे पते की बात हम V3 कार्स चैनल पर बताते रहते हैं। पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियां रफली 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महंगी होती हैं। इनमें फ्यूल सस्ता भी होता है और माइलेज भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो इवेंचुअली वसूल हो जाता है। CNG गाड़ियां 90-95 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा महंगी होती हैं, लेकिन CNG की बेहतर एनर्जी डेंसिटी की वजह से इनकी माइलेज भी ज़्यादा होती है और गैस E20 पेट्रोल से सस्ती भी होती है। इसलिए CNG गाड़ी के साथ शुरू में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो और भी जल्दी वसूल हो जाता है। E85 पर चलने वाली वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल 85,000 रुपीज़ महंगी है। E85 में एनर्जी डेंसिटी कम होने की वजह से नॉर्मल वैगन आर के मुकाबले फ्लेक्स फ्यूल के साथ 20.6% की माइलेज ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कम माइलेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए सरकार ने E85 का दाम कम रखा है, लेकिन E20 पेट्रोल से ये दिल्ली में सिर्फ 19.6% सस्ता है और बम्बई में 18.1% सस्ता है।
अगर फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली में 21 रुपए सस्ता होता और बंबई में 23 रुपए सस्ता होता, तब भी आपकी रनिंग कॉस्ट E20 पेट्रोल के बराबर निकल कर आती। फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार गाड़ी के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो तब भी पूरी जिंदगी में रिकवर नहीं हो पाती। अगर आप एक्चुअली गाड़ी को फ्यूचर प्रूफ करने के साथ साथ अपनी फ्यूल कॉस्ट में भी सेविंग्स करना चाहते हैं तो सीएनजी एक ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। सीएनजी में सरकार के पास टैक्स के मार्जिन्स इतने हैं कि इसकी सपोर्ट और अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। ऊपर से मिलावट के मामले में सबसे पहला नंबर पेट्रोल का है, फिर डीजल में मिलावट स्टार्ट होगी और फिर लास्ट में सीएनजी की बारी आएगी। एटलीस्ट 10 साल लग जाएंगे सीएनजी में गोबर गैस की मिलावट स्टार्ट होने में। अगर 10-12 हज़ार किलोमीटर पर ईयर का यूजेज है आपका तो पेट्रोल गाड़ी ले लो, अगर ज़्यादा रनिंग है तो सीएनजी देख लो और फ्लेक्स फ्यूल को भूल जाओ। अगर फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल से 40 रुपए सस्ता होता तब भी बढ़िया एनर्जी डेंसिटी की वजह से सीएनजी ही आपको चलाने में सस्ती पड़ती। अगर इस रिकमेंडेशन को देखने के बाद भी आपको वैगनार फ्लेक्स फ्यूल खरीदने का मन कर रहा है तो हमें अपना परिवार का सदस्य समझकर कमेंट्स में बता दो कि ऐसी आत्मक्षति क्यों करना चाहते हो। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम एक्चुअल वैगनार फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लेकर के रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट करें तो कमेंट्स में यस लिख देना, फिर हम E20 और E85 दोनों पर चलाकर देख लेंगे कि क्या माइलेज आती है। 1000 लोगों से कमेंट में रिक्वेस्ट मिल गई तो टेस्ट करने के लिए नई वैगनार फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी खरीदना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा यस रिक्वेस्ट आए इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 कार्स।